तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बात करी थी। निफ्टी कहीं ना कहीं सुपर बुलिश लग रहा है हमें। इसके साथ ही बैंक निफ्टी ने अभी अपना पैटर्न नहीं तोड़ा है, बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे इस वीडियो में। फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने पैटर्न ब्रेक करने की तरफ है, और मुझे ऐसा लगता है फिर निफ्टी में एक अच्छा खासा दिन हमारा कल रह सकता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बट एक चीज याद रखना, कल रक्षाबंधन भी है, तो हो सकता है वॉल्यूम्स थोड़े से ड्रॉप हो। वैसे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं हमेशा कहता हूँ मैं, कि ट्रेडर जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर उसको ट्रेड करना होगा तो करेगा ही। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि मिड कैप निफ्टी में सबसे पहले कि क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं और कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मार्केट में पैसा बनता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो 25,000 आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट का पैसा है। मैंने 7 तारीख को 20,000 रुपये डाले थे, और वहां पे हमने कुछ 25, 26, 27 हजार रुपये से बना लिए हैं। ऑलरेडी डबल कर चुके हैं कैपिटल हम। तो मैं सोच रहा हूँ इसको कम से कम मैं 1 लाख रुपए तक लेके जाऊंगा। उसके बाद जाके मैं कहीं और बड़ा कैपिटल अपना डालूंगा यहाँ पे। और अगर हम बात करें आगे की कि आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले देखो, मिड कैप निफ्टी जिस तरह का इंडेक्स है, एक्सपायरी वाले दिन काफी अच्छे खासे प्रीमियम मूवमेंट मिलते हैं इसमें। और अगर आपने सही जगह पे पकड़ लिया तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है। तो मेरे अभी 2-3 सिस्टम चल रहे हैं जिसके बेस पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी। लेकिन मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कि लेवल्स हमारे किस तरह से रहने वाले हैं और किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं डेली चार्ट देखूँ इसका, तो डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, पहले मैं एक वीकली चार्ट देखता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं डेली चार्ट की। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो हमें एक चीज दिख रही है कि मार्केट ने टॉप पे जाके हमें एक सेलिंग का पैटर्न बनाया। ठीक है, शूटिंग स्टार बनाया। इसके बाद मार्केट में इसका लो भी ब्रेक हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मूव भी मिला है आपको, ऐसा नहीं है मूव नहीं मिला। मूव कितना मिला है आपको, यहाँ पे 450 पॉइंट आराम से मार्केट गिरा। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि कहीं ना कहीं नीचे तक आ सकता है, जिस तरह का जापान मार्केट गिरा था और वहां पे कहीं ना कहीं बड़ा क्रैश आया था। लेकिन वहां पे मार्केट नीचे नहीं आया है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगले वीक क्या करा, अगले वीक इमीडिएटली रिवर्सल करा। उसके बाद आज भी ये जो क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर, अगर आप देखो ये वाली जो क्लोजिंग थी हमारी, उसके भी ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर आप इसके डेली चार्ट पे जाओगे तो डेली चार्ट पे आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे जो जापान वाली न्यूज आई थी हमारी, जापान का मार्केट क्रैश हुआ था, वहां पे हमारा एक क्रैश हुआ। मार्केट में यहाँ पे पुल बैक लिया। अब मार्केट को अगर नीचे जाना चाहिए था तो यहीं से नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे जाके नीचे आने की कोशिश करी इसने, लेकिन यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना रहा है और ऑलमोस्ट इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। थोड़ा बहुत रहता है मतलब, बट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने अपने दोबारा से अप ट्रेंड को एक तरह से कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी भी मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके हिसाब से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो डेली चार्ट पे हमारा ये जोन 12,737 के आसपास का ये सारा जोन है। अगर आप देखोगे ये जितनी भी हैं, ये जितनी भी कैंडल्स हैं सारी 12,750 के आसपास है। अब यहाँ पे हम जो अपना लेवल रखेंगे वो रखेंगे 12,750 के आसपास का। अगर 12,750 ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा खासा रन दोबारा देखने को मिल सकता है, जो एटलीस्ट इस जोन तक जा सकता है आराम से 850 तक का। ये वाली जो हमारी क्लोजिंग है, ये जो मेन रेसिस्टेंस है, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो ये 100 सवा 100 पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी पे। ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है, देखो सेलिंग अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो हमारी सेलिंग इस कैंडल के नीचे ही होनी चाहिए। हालांकि ये जो जोन है ब्रेकआउट जोन, इसके नीचे भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूँ, नॉर्मली जो लोगों ने बाइंग करी है उनके ऐसा ले लो पे होंगे, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आया फ्राइडे को। ठीक है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, अब वहां पे हम देख लेते हैं कि कैसे इन टारगेट्स को ब्रेक करना है। यहाँ पे सेलिंग का हमें लेवल निकालना है पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट से तो बहुत दूर आएगा लेवल। ठीक है। बाइंग की बात करूँ तो बाइंग का बिल्कुल ठीक है, 758 से 851 तक के टारगेट के लिए जाएंगे। बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप भी बड़ा हुआ है, तो पूरे गैप फिलिंग तक के लिए जाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो हम बुक करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 810 के आसपास। सेकंड टारगेट हमारा 850 के आसपास। तो ये बहुत ही सिंपल से लेवल से हमारे सेलिंग अगर करनी है हमें। अब सेलिंग के लिए देखो, ये जो जोन था, इस जोन के अंदर आएगा मार्केट तभी जाके सेलिंग कर सकते हो आप, उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं ये जोन मार्क करूँ तो ये जोन कितना आता है, ये जोन आपका आएगा 12,600, 12,650 के आसपास तक। यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे अपना 12,650 के नीचे शॉर्ट करेंगे इसको हम, 12,645 रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से बाइंग भी हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे और रेंज करे तो वो भी एक सेटअप है बाइंग का, अगर मार्केट नीचे आता है। लेकिन अगर मार्केट 650 के भी नीचे आ जाता है तब यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, तब आपका टारगेट ये वाला गैप फिलिंग होगा 537 या 550 के आसपास का। ठीक है। तो सीधे सीधे 100 पॉइंट के टारगेट मैंने आपको दिए हैं, दो आराम से आ सकते हैं। अगर आप देखोगे सेलिंग करते हो 645 के नीचे, तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका 594 के आसपास, सेकंड टारगेट आपका यहाँ गैप फिलिंग तक रह सकता है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ अपने वीडियो में कि फर्स्ट टारगेट जब आ जाए तो आपको अपनी आधी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना है और आधी क्वांटिटी आपको छोड़ देनी है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कभी भी कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ये जो इंडेक्स है जिनकी एक्सपायरी होती है, इसमें वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं होते, इसलिए स्पाइक्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसमें। तो अगर आपने गलती से प्रॉफिट बुक नहीं करा और रिवर्स स्पाइक आ गया तो आपका प्रॉफिट मिस हो सकता है। तो आपको इस तरह से अपने लेवल्स निकाल के रखने हैं। तो ये हमारे लेवल्स हो गए मिड कैप निफ्टी के। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी फिर से एक अच्छे कार्ड से मूव की तैयारी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे जाके देखूं तो
जैसे मैंने कल आपको निफ्टी में दिखाया था कि निफ्टी में तो ये ब्रेकआउट मिल गया है हमें इस जोन का, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी हमें इस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिला है। बैंक निफ्टी में इवन अभी 50 MA का भी रेसिस्टेंस भी क्रॉस नहीं करा है। तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं पैटर्न बना रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी, अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में यहाँ पे आया था मार्केट, कल भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे आके डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे दिया, सेलर्स को बाहर किकआउट कर दिया है इसने। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में ये चीज नहीं हुई है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अभी भी मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, और ये बात हम काफी टाइम से करेंगे, मार्केट इस रेंज में थोड़े दिन रह सकता है, और फिर इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद एक और रेसिस्टेंस आएगा। अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट का ईस्ट ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस, तो यहाँ तक आराम से हमें मूव मिल सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव यहाँ पे पेंडिंग है। नीचे जाता है तो नीचे, तो जैसे मैंने आपको बताया, जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ऑलमोस्ट 1000-2000 पॉइंट हमें मिल सकता है, 48,000 भी आ सकता है मार्केट, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज्यादा, जब स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधे सीधे हमारे पास जिनको पोजीशन भी बनानी है तो उनके लिए सीधे सीधे इस जोन को मार्क कर लो आप। ये जोन है हमारा 50-850 के आसपास का, ठीक है। और सेलिंग का जोन है हमारा ये। तो सेलिंग तो जब तक नहीं होगी जब तक मार्केट में 49 ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। मार्केट अगर आके इसको तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो मार्केट में अच्छा खासा आपको नीचे आराम से, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टारगेट है आपका, यहाँ पे इस जोन के आसपास आ रहा है 48,572 के आसपास, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 1000 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं आपको। अगर मार्केट 50-850 निकालता है तो जैसे मैंने कहा हमारा जो मेजर टारगेट रहेगा वो इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। इस ट्रेंड लाइन का अगर आप देखोगे टारगेट आपका आता है ऑलमोस्ट कहाँ तक आ रहा है, ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे इस कैंडल को भी देखूंगा, अगर 3-4 दिन में मार्केट यहाँ आता भी है तो 51,350 तक का आ सकता है। ये तो थोड़ा छोटा टारगेट है, मतलब मान लो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट तो हम मान के चलेंगे इसमें, 1000 पॉइंट से कम तो नहीं लेंगे। 51,500 तक के हम टारगेट ले सकते हैं, 51,500 या फिर 51,800 इस स्विंग तक ले सकते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर दिया मार्केट ने तब तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, तब मार्केट में एक ट्रेंड ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट ऊपर और जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा 50,900 के ऊपर ये 51,700, और ये हमारे पोजिशनल लेवल्स हैं। इंट्राडे में क्या करना है अब हमें, तो इंट्राडे के लिए, और ये स्विंग ट्रेड्स मैं भी करने वाला हूँ, जैसे मैंने कल भी बताया था, निफ्टी में भी करूंगा मैं, बैंक निफ्टी में भी करूंगा। बस एक लेवल पे मिल जाए हमें, इस 15 मिनट कैंडल क्लोज कर दे हमारी 50 MA पे, तो हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बैंक में बैठ जाऊंगा इसमें, ठीक है। अब इंट्राडे की बात करनी है हमें, तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम। देखो, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो एक बार पहले भी मैंने पोजीशन बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था मेरा जब स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जब फर्स्ट टाइम मार्केट में इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। मार्केट में जब इसको क्लोज कर दिया था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी 2 लॉट में, अगर आपको याद हो मैंने आपको अपडेट भी करा था, लेकिन वहाँ पे मेरा ऐसे हिट हुआ, 3,000 का मेरा लॉस हुआ वहाँ पे। अब सेकंड टाइम दोबारा से मार्केट अब इस जोन के को क्रॉस करने की फिर से कोशिश करिए अगर आपने, अगर आप देखोगे, और इसके ऊपर सीधा सीधा बहुत बड़ा टारगेट है, सीधा गैप फिलिंग तक का टारगेट आ रहा है हमारे 51,400 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो अभी भी इस जोन में एक बार तो इसने फेल कर दिया, अगर ये जोन में मार्क करूं, देखो एक बार तो इसने यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मैंने पोजीशन मैंने क्लियर कर दिया इसने, अब दोबारा यहाँ पर आया, अभी भी यहीं से रेसिस्टेंस ले रहा है। तो इस जोन के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए बस 15 मिनट की, ठीक है। और वहां से एक और मैं पोजीशन ट्रेड बनाऊंगा, अगर आपको कैरी करना है तो आप भी कैरी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं गैप फिलिंग तक के लिए टारगेट के लिए जाऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, तो इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में हम ये वाला जोन मार्क कर लेते हैं, 50,844 आ रहा है, 50,880 का जोन ले लेते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी यहाँ पे बीच में 51,000 का लेवल। इंट्राडे में मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, निफ्टी में 70 पॉइंट 80 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट अगर आपको मिले, 150 से 200 पॉइंट, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि मार्केट रैली करता आ रहा है नीचे, तो हमने थोड़ा बफर ले लिया है, 50,880 ब्रेक करेगा तो आपको गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है। वैसे तो 400 पॉइंट, ऑलमोस्ट 400 450 500 पॉइंट है, लेकिन इंट्राडे के लिए थोड़ा शायद ये ट्रिकी हो जाए, तो इंट्राडे में आपको जो टारगेट रखना है वो मैं बता देता हूँ। 50,879 के ऊपर देखो सीधे सीधे 51,050 तक तो जाएगा ये, यहाँ पर मार्केट रुक सकता है, तो ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट तो आपको इजीली मिल सकते हैं। इसके भी ऊपर जाता है तो आप आराम से गैप फिलिंग तक के लिए बैठ सकते हो, हालांकि मैं तो बैठूंगा ही, मेरे को लग रहा है गैप फिलिंग तक का टारगेट होगा। हालांकि पॉइंट है कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ इंट्राडे में, तो हो सकता है मैं दूसरे अकाउंट में करूँ उसको। तो मैं जैसे मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग का भी अपना अकाउंट दिखाया था इस वीडियो में, इस वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे हमने 8,500 को कुछ कमाए हैं। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग अकाउंट है मेरा ये वाला, जो जिसमें मैंने अभी स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, उसके हिसाब से बताया था मैंने आपको। जो दूसरा अकाउंट है, तीसरा अकाउंट है, वो मेरा अलग है, वो मेरे शेयरिंग में चलता है एक बंदे के साथ, मैंने आपको दिखाया हुआ वैसे तो कई बार उसके स्क्रीनशॉट, वहाँ पे भी करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपके इंट्राडे के लेवल्स हो गए। अब इसमें 50,880, 51,058 और 51,325 अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है। हालांकि यहाँ पे आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना अपना 2/3, ताकि आप फंसो ना उसमें, अदरवाइज फंस जाते हैं लोग, प्रॉफिट बुक नहीं करते। और काफी लोग मुझे पता है बोलते हैं कि स्कैल्पिंग में कुछ नहीं होता, या नहीं होता, देखो हर चीज में पैसा बनता है, आपको बस पता होना चाहिए कैसे करना है वो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। सेलिंग नहीं बताई मैंने आपको इसमें, सॉरी, सेलिंग भी बता ही देता हूँ मैं। सेलिंग के लिए अगेन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब तक मार्केट में इस जोन के नीचे नहीं आता है, 50,300 भी नहीं, बल्कि जब हमें ऑलमोस्ट 50,150 ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग के नीचे ही सेल करेंगे हम, ये वाला जो जोन है, उससे पहले नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सेलिंग के लिए आपको बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो, हालांकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक एम पैटर्न बन रहा है, अगर नहीं होता तो ये ब्रेक करता है, सेल हो सकता है।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सेव करना चाहूंगा इसमें। मैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की बाइंग आई है कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं उसके, तो हम सेल करेंगे जब तक मार्केट 50 150 के ऊपर नीचे नहीं जाता है। 50 150 के नीचे अगर आता है मार्केट, तब हम फिर से इस गैप फिलिंग तक के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 50 800 तक का टारगेट है। बट फिर बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए आप 200 पॉइंट ही रखना। 50 145 के नीचे पहला टारगेट जो आएगा 50,024 का आएगा। 50,000 अपने आप में ही इतना सपोर्ट है। और मैक्सिमम टारगेट जो हम रखेंगे 49,900 तक का रख सकते हैं आप। और पहला टारगेट आप रख लो 50,050 का। तो यहाँ पे भी 200 पॉइंट 51 50 145 निकालता है, तो हम 200 पॉइंट के आसपास 50 49 900 तक ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो जोन है उस जोन तक भी आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सी एनालिसिस है। लेवल्स मार्क कर लेना अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे लेवल्स हमारे काम करते हैं। तो इन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना। अब इसके बीच में कुछ भी बाय सेल करके लॉस मत करना। कल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा साइडवेज रहने के भी चांसेस है, मार्केट थोड़ा वॉल्यूम कम हो सकता है कल, फेस्टिवल पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।